Hello everybody and welcome back to our channel once again. In today's video, I'm gonna discuss about top 30 most important MCQ for your NEET as well as AIMS examination of chapter 12 mineral nutrition. आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. ये जो बाकी का बचा हुआ एक महीना है, जो अप्रैल का मंथ होता है, इसके अंदर हर कोई आपसे बोलता है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए. और आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. उससे दो काम होते हैं, एक तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है और दूसरी चीज़ आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न भी समझ में आता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और कितने डिफिकल्ट या फिर कितने ईजी आएंगे. ओके, सो जनरली अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर इसी तरीके से डेली वीडियो अपलोड हो रही है. 5 o'clock हर दिन शाम को 5 o'clock आपको एक वीडियो मिलती है एक नए चैप्टर की, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर ऑन है. तो आप लोग अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लो, ताकि अगर कभी 5 बजे से पहले या 5 बजे के बाद हमारी कोई वीडियो आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए. और लाइक टारगेट है इस वीडियो का 200 लाइक्स, प्लीज़ कंप्लीट कर देना. आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे, और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करो. ओके, और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ को खरीदना है जिसके अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे एज वेल एज अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके जो नॉर्मली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो निकल के आते हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया है पीडीएफ फाइल्स के अंदर. अगर आपको वो पीडीएफ फाइल या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक ईमेल दिया हुआ है, आप उस पर जाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं. बट ये पेड है, 200 रुपीज़ की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी. कोई अगेंस्ट नहीं होने की बात है. आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें, 200 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी. अगर आपको नहीं चाहिए दैट्स वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है. ओके, सो जनरली शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेस बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग प्रिवेंटेड बाय. जनरली जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को उसी के फॉर्म में नहीं अब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं यूज कर सकता है, तो उसको पहले फिक्सेशन करना पड़ता है नाइट्रोजन का. सो क्या होता है कि नाइट्रोजनेस को इनएक्टिवेट बना देता है ऑक्सीजन. ओके, सो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर किसका यूज होता है? री AIPMT 2015 का ये क्वेश्चन है. हम यहाँ पर हमारा पेन ले लेते हैं ताकि आपको बताया जा सके कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है. सो ए ऑप्शन साइटोक्रोम, बी ऑप्शन लेग हेमोग्लोबिन, सी ऑप्शन जेंथोफिल या फिर डी ऑप्शन कैरोटीन. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज यू हैव 5 सेकेंड्स. बट आपको लगता है कि ज़्यादा जल्दी वीडियो जा रहा है तो आप स्टॉप करके भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेग हेमोग्लोबिन. ओके, सो ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेस बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय लेग हेमोग्लोबिन. चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप. रूट टिप की ग्रोथ के लिए कौन सा एलिमेंट जो है इनमें से वो एसेंशियल है, काफी ज्यादा जरूरी है? नीट 2016 का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए है आपका कैल्शियम, एंड ऑप्शन नंबर बी है आपका मैंगनीज, ऑप्शन नंबर सी है आपका जिंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी आयरन. सो you have 5 seconds to answer this question. It is important as well as very basic question. So the correct option here is option number A, calcium. Okay, so calcium is essential for the growth of root tip. Next हम चलते हैं. The first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plant is. आपका पहला stable product कौन सा होता है after the fixation of, जो atmosphere की नाइट्रोजन होती है उसको जब आप फिक्स कर रहे होते हो, सॉरी जो प्लांट है जो जब उस नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा होता है तो उसका पहला प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, वो भी स्टेबल वाला प्रोडक्ट आपको बताना है. ओके, ए है आपका यहाँ पर जनरली नाइट्राइट, बी है आपका अमोनिया, सी है आपका नाइट्रेट, एज वेल एज डी है आपका ग्लूटामेट. सो यू हैव 5 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. The first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plant is NEET 2013 का क्वेश्चन है. The correct option here is option number B, अमोनिया. यू ऑल नो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है आफ्टर द फिक्सेशन इज ऑलवेज अमोनिया इन लेग्यूमिनस प्लांट, इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कटायन इज. नीट 2013 का क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए आपके पास सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आयन, या फिर ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम आयन. So the correct option here is option number D,
पोटेशियम, आयरन। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। देखिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए उन मिनरल्स का आपको नाम बताना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है, बड़े अमाउंट में जो प्लांट को ज़रूरत होती है। ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन एंड जिंक। बी ऑप्शन फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। सी ऑप्शन कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर। या फिर डी ऑप्शन पोटेशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम और बोरोन। The correct option here is, I hope all of you got your correct answer. The correct answer is option number B, phosphorus, पोटेशियम, सल्फर एज वेल एज कैल्शियम। ये सभी एक प्लांट की ग्रोथ के लिए लार्ज अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन सेज दैट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। देखिए, अगर नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सिम्टम्स कुछ नज़र आएंगे और वो सबसे पहले हमें प्लांट के किस पोर्शन में देखने को मिलेंगे। ए है रूट्स, बी बर्ड्स, सी सेंसेंट लीव्स या फिर डी यंग लीव्स। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सेंसेंट लीव्स। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन और पोटेशियम की तो सबसे पहले आपको सिम्टम्स किस में देखने को मिलेंगे, सेंसेंट लीव्स के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, कॉपर इज एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। CBSE 2004 का क्वेश्चन है। तो कॉपर एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है किस एंजाइम के लिए। एक ए ऑप्शन है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बी ऑप्शन है ट्रिप्टोफेस, सी लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस या फिर डी ट्रायोसाइनेस। So I hope all of you got your correct answer. The correct answer of this question is option number D, tyrosinase. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। किस फॉर्म में लेंगे वो, ये आपका AFMC 2010 का क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन जो वो सॉइल से लेते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, वो किस फॉर्म में लेते हैं। ए ऑप्शन फ्री नाइट्रोजन गैस की तरह, बी नाइट्रिक एसिड की तरह, सी नाइट्राइट की तरह या फिर डी नाइट्रेट की तरह। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट की तरह। ओके, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से लेते हैं नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेंगे, नाइट्रेट के फॉर्म में। नेक्स्ट हम चलते हैं, वेट अ सेकेंड, आई गेस मैंने आपको गलत आंसर बताया है। नो, इट्स अ राइट आंसर। ओके, नाइट्रेट ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, लेग हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड फॉर। लेग हेमोग्लोबिन जो है वो किस प्रोसेस के लिए बनाया गया है या फिर बनाया जाता है। एम्स 2012 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर डी ऑप्शन फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो लेग हेमोग्लोबिन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स इज। हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है, एम्स 2001 का क्वेश्चन है। देखिए, एकदम सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन है, दो वर्ड्स के अंदर, फिर आप कहो एक वर्ड के अंदर पूछ लिया गया है, लेकिन एम्स के अंदर क्वेश्चन आया है। इससे आपको पता चलता है कि कितनी डीप क्वेश्चन होते हैं, कितना ब्रीफली पूछा जाता है एम्स के अंदर। तो प्लीज़ अपने आप को उसी तरीके से आप प्रिपेयर करें। ए ऑप्शन है, ग्रोइंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक, ग्रोइंग ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, सॉइल लेस कल्टिवेशन ऑफ प्लांट या फिर डी ऑप्शन ग्रोइंग ऑफ plant inside the water. So the correct option here is hydroponics are the plants which are soil less cultivation of प्लांट्स। ओके, तो ये हाइड्रोपोनिक्स वर्ड आपको आपकी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड भी दिखेगा एक तरीके से। जब आप नोट्स बनाते हो ना, तब आपको ये लिखवाया गया होगा। अगर किसी टीचर ने आपको नोट्स बनवाए हैं तो उसके अंदर जरूर लिखा होगा हाइड्रोपोनिक्स का मतलब। तो उसी डेफिनेशन को इन्होंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। तो आप लोग अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और वो फ्री लिविंग है। PMT 2012 का ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सूडोमोनास, बी ऑप्शन एजेटोबैक्टर, सी नाइट्रोसोमोनास या फिर डी ऑप्शन राइजोबियम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। नाउ नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज इज। देखिए, नाइट्रोजनेस एज वेल एज नाइट्रेट रिडक्टेज का जो कंपोनेंट है वो क्या होता है।
BHU 2012 का ये आपके पास क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। ए ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है आपका मॉलिब्डेनम, सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर कोबाल्ट, या फिर डी ऑप्शन नो स्पेसिफिक component. So the correct option here is option number B, molybdenum. Okay, यहाँ पर टिक कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को पता चले। नेक्स्ट है प्लांट रिक्वायर आपका आयरन एज वेल एज मैग्नीशियम फॉर। जिपमर 1997 का क्वेश्चन है कि प्लांट को आयरन और मैग्नीशियम की जरूरत किस काम के लिए पड़ती है। ए सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सी एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, या फिर डी ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। So the correct option here is the plant require आपका iron as well as magnesium for synthesis of chlorophyll. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। जिपमर का क्वेश्चन है, देखिए आप कितना डीप में ये क्वेश्चन ब्रीफ में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। CBSE 2011 का क्वेश्चन है विच वन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट। इनमें से कौन है जो कि हेल्प करेगा इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल, सॉइल से फॉस्फोरस लेने में हेल्प करेगा प्लांट की। ए फ्रैंकिया, बी एनाबेना, सी ग्लोमस, या फिर डी राइजोबियम। So the correct option here is option number C, glomus. Glomus helps the plant to absorb the phosphorus from soil. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। ऑल द नाइट्रोजनेस एंजाइम हैज़ बीन इनएक्टिवेटेड बाय रेडिएशन, देयर विल बी नो। अगर ऐसा कर दिया जाए कि जितने भी नाइट्रोजनेस वाले एंजाइम हैं उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, तो इसकी वजह से क्या नहीं होगा। देयर विल बी, जो यानी कि जो इफेक्ट होता था हमारे नाइट्रोजनेस एंजाइम्स की वजह से, तो वो उनमें से क्या इफेक्ट होता था आपको वो बताना है। पहला, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं हो पाएगा अगर हम नाइट्रोजनेस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय लिग्यूम्स नहीं हो पाएगा। सी, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट इन लिग्यूम्स, या फिर कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इन सॉइल। So the correct option here is option number B, fixation of nitrogen by legumes हो नहीं पाएगा अगर आप नाइट्रोजनेस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट हम चलते हैं एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी जिंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोलिब्डेनम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी मोलिब्डेनम। इसका आपने फंक्शन भी ऊपर देख लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये काम क्या करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर। मैग्नीशियम की जरूरत क्यों होती है। ए डीएनए रेप्लिकेशन, बी आरएनए सिंथेसिस के लिए, सी स्टोमेटल मूवमेंट के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड डी है आपका सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। So the correct option here is option number D, synthesis of chlorophyll. Okay, मैग्नीशियम की जरूरत क्यों होती है, ताकि आप क्लोरोफिल का सिंथेसिस कर पाओ। नेक्स्ट हम चलते हैं, yield of rice is enhanced by A azolla, B एनाबेना, C नोस्टॉक, या फिर D क्लोस्ट्रीडियम। BHU 2006 का ये क्वेश्चन है आपके सामने। So the correct option here is azolla. Azolla enhance the yield of rice, यानी कि राइस के प्रोडक्शन को वो enhance करती है, बढ़ाती है। नेक्स्ट है which is the role of, हम ऊपर वाला क्वेश्चन कर चुके हैं ना, राइट। विच इज द रोल ऑफ मोलिब्डेनम। नाउ मोलिब्डेनम का आप पहले ही देख चुके हो कि भाई रोल था क्या, तो आपको यहाँ पर आंसर पता होना चाहिए, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जिपमर 2002 का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है मोलिब्डेनम का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है। ए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, बी फ्लावर इंडक्शन, सी क्रोमोसोम कॉन्ट्रैक्शन, या फिर डी कार्बन एसिमिलेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 20th क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट बाय माइक्रोब इज। अगर हम कन्वर्जन करते हैं अमोनिया का नाइट्राइट के अंदर किसी माइक्रोब की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। ए निट्रिफिकेशन, बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, सी यूट्रोफिकेशन, या फिर डी डीनाइट्रिफिकेशन। So the conversion of ammonia to nitrite is known as nitrification. Okay, next हम चलते हैं हमारे 21st क्वेश्चन की तरफ। नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू particularly leaf tissue is due to deficiency of। अगर देखिए जो
नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू हो जाता है कि मतलब डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो वो किस पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज हो रहा है। ए आपका है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, मैंगनीज और आपका जिंक एंड मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम, और आपके सभी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेक्रोसिस नाम की डेफिशिएंसी को प्लांट के अंदर देखा जाता है। So the correct option here is 21st question have correct answer of B option. Now इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट लिखे हुए हैं, कैल्शियम, मैंगनीज एज वेल एज मैग्नीशियम एज वेल एज आपका कॉपर एज वेल एज सल्फर, मोलिब्डेनियम एज वेल एज आपका पोटेशियम। आई गेस मैंने एज वेल एज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया यहाँ पर, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट कौन सा एलिमेंट जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। पहला फॉस्फोरस, बी कॉपर, सी है आपका जिंक या फिर डी मोलिब्डेनम। So the correct option here is phosphorus. Phosphorus is not a micronutrient. Next चलते हैं 23rd question की तरफ. The function of leg hemoglobin in the root nodule of legume is. जो function है leg hemoglobin का root nodule of legumes के अंदर यानी कि root nodules के अंदर leg hemoglobin का function क्या होता है। A. ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीजन रिमूवल। B. इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजनेस एक्टिविटी। C. एक्सप्रेशन ऑफ निफ जीन या फिर D. नोड्यूल डिफरेंशिएशन। So the correct option here is option number A, ऑक्सीजन रिमूवल। ठीक है, तो लेग हेमोग्लोबिन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करने का फंक्शन करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटलेस एक्वेटिक प्लांट इन विच अ पोर्शन ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ टाइनी सैक फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट। इनमें से कौन से एक्वेटिक प्लांट है जो कि एक रूटलेस एक्वेटिक प्लांट है, जिसमें क्या होता है कि एक छोटा पोर्शन लीफ का अपने आप को एक सैक टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि बाद में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के काम आता है। ए ऑप्शन यूट्रिक्युलेरिया, बी ड्रोसेरा, सी नेपेंथिस या फिर डी डायोनिया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, यूट्रिक्युलेरिया। नेक्स्ट हम चलते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विद नोड्यूल्स। इनमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है विच इज विद नोड्यूल्स विच कंटेन फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ए क्रोटेलेरिया जंक्शिया, बी कैशुरिना इक्विसेटिफोलिया, सी सिसर एरिटिनम या फिर डी साइकस रेवोल्यूटा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, कैस्यूरिना इक्विसेटिफोलिया। नेक्स्ट हम चलते हैं 26th क्वेश्चन की तरफ। इफ बाय रेडिएशन ऑल नाइट्रोजनेस एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड। अगर देखिए ये क्वेश्चन सेम है, उसी क्वेश्चन की तरह है, बट एक अलग तरीका है इसको पूछने का कि अगर रेडिएशन की मदद से सभी नाइट्रोजनेस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, क्या फंक्शन जो है, एक फंक्शन होता है प्लांट के अंदर, वो उनमें से कौन सा फंक्शन है जो नहीं हो पाएगा अगर सभी नाइट्रोजनेस एंजाइम जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं। ए कन्वर्जन फ्रॉम अमोनियम टू नाइट्रेट इन सॉइल, बी कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्रेट टू नाइट्राइट इन लेग्यूम्स, सी फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, डी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन legumes. So the correct option here is option number D, the fixation of nitrogen in legumes नहीं हो पाएगा अगर सभी नाइट्रोजनेस एंजाइम जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट हम चलते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है मैच्ड वंस, जो आपके करेक्टली मैच्ड हैं आपको उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आता है आपका पहला नाइट्रोसोमोनास, जो कि है नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है थायोबैसिलस, जिसके अंदर डीनेट्रिफिकेशन होता है। तीसरा है नोस्टॉक, जो कि एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। चौथा है एजोटोबैक्टर, जो कि एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है। तो आपको ये बताना है कि कौन से इसमें से सही मैचिंग की हुई थी। ए एंड बी ओनली, सिर्फ वही सही थे। बी सी एंड डी ओनली आर करेक्ट, सी बी एंड सी ओनली आर करेक्ट या फिर डी बी एंड डी ओनली आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी ओनली आर द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं बी और सी कौन सा ऑप्शन है। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, नोस्टॉक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ओके, अदरवाइज एजोटोबैक्टर आप सभी को पता है
ठीक है, ये फॉर्म गलत लिखी हुई थी, मैचिंग जो है वो गलत थी। नाउ नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर ये जो मैच की हुई है ना, इसके अंदर आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। ए सल्फर, उसके सामने क्लोरोफिल लिखा हुआ है, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ किसके साथ जाकर मैच होगी। ठीक है, ए ऑप्शन ए का 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ, डी 4 के साथ। नेक्स्ट है आपका ए 3 के साथ, बी 4 के साथ। ये मैं पढ़ूंगी तो टाइम वेस्ट है, आप देख लीजिए यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्वेश्चन ही डिस्प्ले कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे आंसर पता करने में, आपको इजी रहे आंसर्स को मैच करने में। ओके, सो अगर आपने अब तक मैच कर लिया है, अगर नहीं किया है तो स्टॉप कर दीजिए वीडियो को, और अगर कर लिया है तो मैं यहाँ पर आपको सही आंसर बता देती हूँ। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सल्फर जाएगा मिथियोनीन के साथ, जिंक जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम जाएगा आपका क्लोरोफिल के साथ, और मोलिब्डेनम जाएगा नाइट्रोजिनेस के साथ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसके अंदर भी आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं। याद रखिएगा, ये यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये करेक्ट, नॉट, ठीक है, ये वाले जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इनको ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इससे कई बार जो आपका ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसके अंदर आपको करेक्टली मैच करना है। मैं आपको 5 सेकेंड्स देती हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए, उसके बाद हम सही आंसर आपको बताएंगे। ओके, सो आपकी ऑप्शंस भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको भाई ये ना हो कि भाई नीट में तो ऑप्शंस दिखाते हैं, वीडियो में ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं। एक बार में आ नहीं रहा है इस पेज पर, अदरवाइज मैं आपको सभी एक साथ दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बता देती हूँ अब सही ऑप्शन कौन सा है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1 हेयर ऑल्सो। ओके, यानी कि ए आपका जाएगा 3 के साथ, प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर मैंगनीज, बी आपका जाएगा मोलिब्डेनम के साथ, ठीक है, डायजोट्रोफी मोलिब्डेनम के साथ, उसके बाद आपका साइटोक्रोम जाएगा जिंक के साथ, और आपका बायोसिंथेसिस जाएगा आपका 2 के साथ, यानी कि कॉपर के साथ। ओके, बोरॉन यहाँ पर ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आई गेस मैंने आपको सही बताया, कहीं कंफ्यूज नहीं किया होगा। 3 एज वेल एज दिस वन गोज विद 4, उसके बाद आपका 2 एंड 1। ठीक है, ये आपका गया 2 के साथ, सॉरी मैंने आप वही मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बताया। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जाएगा आपका 2 के साथ, कॉपर के साथ, और डी वाला आपका जाएगा 1 के साथ, यानी कि जिंक के साथ। ओके, मुझे लगा ही था कि कुछ गलत बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स लेग हेमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, देखो जो रूट नोड्यूल्स होती हैं लेग्यूम्स की, उसके अंदर लेग हेमोग्लोबिन की क्यों ज़रूरत होती है, इंपॉर्टेंस इतनी क्यों होती है? बिकॉज ए ऑप्शन इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द रूट नोड्यूल, बी इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, सी प्रोवाइड एनर्जी टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, या फिर डी एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन ट्रांसएमिनेशन। ओके, ये आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, लेकिन जिन बच्चों ने ध्यान से किया होगा उनको आंसर पता चल गया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं किए थे क्वेश्चन, उनको ये क्वेश्चन अभी भी नया लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, यानी कि इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन रिमूवल। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो इसी सीरीज के अंदर। ओके, सो गाइस हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से डेली 5 o'clock आपको एक वीडियो मिल जाती है, और आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई जा रही है इस चैनल पर। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उस रेड वाले बटन को दबा दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका भी ये एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इतना सा रिफंड तो करें ही, इतना सा सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर प्रेस करके ही जाएं। ओके, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, 200 लाइक्स का टारगेट है हमारी वीडियो का, प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा। आई नो आप लोग कंप्लीट कर देते हो हर बार, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। विद दैट सेड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल 5 बजे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।